हेलो 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 जरा। नमस्ते, नमस्कार, आदाब और जय हिंद, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान अदम्य गुरुकुल से बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आपको सबको पता है, सारे लोगों को पता है कि बिहार सब इंस्पेक्टर की 1288 पद की बहाली आपको आ गई है और वह अक्टूबर में इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इस परीक्षा को होने की संभावना है। जनवरी में किसी भी परिस्थिति में इस परीक्षा संपन्न होगी। निश्चित रूप से इस बार का परीक्षा अन्य परीक्षा से अधिक टफ है, क्योंकि 2014 में जो बहाली आई थी दरोगा की सचिवालय सहायक के साथ, उसमें भी बहुत सारे लड़के पास किए, बहुत सारे फेल भी किए। 17 में बहुत सारे पास किए, बहुत सारे फेल किए। 24-46 में बहुत सारे पास किए, बहुत सारे फेल किए। 2213 में बहुत सारे पास किए, बहुत सारे फेल किए। तो सारे फेल किए हुए लड़के पूरे जुनून के साथ अपने आप को इसमें झोंके हुए हैं। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परीक्षा की रणनीति, क्योंकि 1288 सीट है, जिसमें 13 स्पोर्ट्स के लिए है और 455 महिलाओं के लिए है और 13 सीट आपको ट्रांसजेंडर के लिए है। तो ऐसी परिस्थिति में, इस विषम परिस्थिति में आप की तैयारी कैसे हो, किस तरह आप सफल हो, उसके लिए एक साधारण सा, बिल्कुल साधारण सी रणनीति आपके सामने रख रहे हैं। आप इस रणनीति के तहत चले। यकीन मानिए, अदम्य गुरुकुल वर्दी के लिए विख्यात रहा है। आपको निश्चित रूप से वर्दी दिलाने में हम भूमिका निभाएंगे, यह हमारा वादा है। हमने ऑपरेशन बीपीए राजगीर का जो नामकरण दिया है, वह उसको चरितार्थ करेंगे। गणेश चतुर्थी के दिन मैं ये वादा कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं बिहार दरोगा तैयारी की रणनीति। जानिए किस सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं कितने प्रश्न। देखिए, हिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है। हिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है और आपको पता है कि भले ही मध्यकालीन से कम क्वेश्चन पूछे, लेकिन प्राचीन भारत और आधुनिक भारत से अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आप आर एस शर्मा का एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया, इम्तियाज अहमद का मध्यकालीन भारत और बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारत। एक बार जितना जल्दी हो सके इसका गहनता से अध्ययन कर लीजिए। बाकी अदम्य गुरुकुल के जो शिक्षक ने जो पढ़ाया है उसको देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ज्योग्राफी से 10 से 13 प्रश्न होते हैं। इसके लिए आपको 7वां से लेकर 12वां क्लास का एनसीईआरटी। आप बोलिएगा बहुत लंबा हो गया, तो मैं कहूंगा जो 7वां में है वही 8वां में है, 9वां में है, 10वां में है, 11वां में है, 12 में है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर है, तो पढ़ने में बहुत आसानी होगी। इसके लिए आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लेंगे अगर दरोगा बनना है तो। पॉलिटी 7 से 10, ऐसे तो हमारे शिक्षक पर्याप्त है इसके लिए, लेकिन पॉलिटी के लिए आप हमारा संविधान सुभाष कश्यप का ले लेंगे। इकोनॉमी से 3 से 6 प्रश्न हो सकते हैं। जनरली ये प्रश्न आपको परंपरागत के साथ साथ आधुनिक प्रश्न, वर्तमान कंटेंट से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। तो इसके लिए प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक और प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली आता है उसके प्रश्न उसको आप लोग गहराई से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसे इकोनॉमिक्स के भगवान हमारे यहाँ रहते हैं। करेंट अफेयर एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है। 15 से 18, उससे ज्यादा भी हो सकता है। इसके लिए एकमात्र किताब जो सबसे बढ़िया है
प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण आप दिसंबर से लेकर अगस्त तक, 2022 के दिसंबर से लेके अगस्त तक का एक बार एक झलक देख लेंगे, और अगस्त से लेके इस दिसंबर 2023 के दिसंबर तक को एक गहनता से अध्ययन करेंगे। एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटने जा रहा है। साइंस में 15 से 18 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए आपको 9th 10th SCERT बिहार बोर्ड का पुस्तक आप पढ़ेंगे। विविध में कोई भी किताब, कोई भी गाइड में विविध है, विविध क्वेश्चन जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक क्वेश्चंस, उसका आप लोग अध्ययन करेंगे। गुरुकुल में इसकी उपलब्धता है। मैथ अगर जानते हैं तो RS अग्रवाल पढ़ लीजिएगा, RS अग्रवाल पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़े? एंसेंट हिस्ट्री RS शर्मा, एंसेंट हिस्ट्री RS शर्मा, मेडिवल इंडिया इम्तियाज अहमद, मेडिवल इंडिया इम्तियाज अहमद, मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा, मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा, ज्योग्राफी 7 से 12 NCERT, 7 से 12 NCERT, पॉलिटी स्पेक्ट्रम या हमारा संविधान, स्पेक्ट्रम या हमारा संविधान, ये सुभाष कश्यप का है। दोनों में से कोई एक किताब पढ़िएगा। सुभाष कश्यप का है, दोनों में से कोई एक किताब पढ़ेंगे। और इकोनॉमी के लिए प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक, इकोनॉमी के लिए प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक आप पढ़ लेंगे। साइंस 9th 10th SCERT, साइंस SCERT, और जैसे नैनो हो गया या क्राउन हो गया, SCERT पढ़ने के बाद, या लुसेंट हो गया, ये SCERT पढ़ने के बाद उसमें से कोई एक किताब पढ़ लेंगे, बहुत लाभदायक साबित होगी। प्रतियोगिता दर्पण मंथली वाला जो है उसका 1 साल का अध्ययन 2022 के दिसंबर से 2023 के अगस्त तक का एक सिलसिलेवार, और अगस्त से लेकर दिसंबर तक का गहराई से अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। मैथ जो है RS अग्रवाल का, जो लड़के जानते हैं वे RS अग्रवाल का वो मैथ बना लेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछता है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। ये नहीं कि पूनमवा सुरेशवा के साथ भाग गई या रुखसनवा रामनवा के साथ भाग गई, उसको नहीं पढ़ना है। आप न्यूज़पेपर में उन्हीं चीज को पढ़ेंगे जिसकी प्रासंगिकता राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। साथ साथ बिहार सरकार की तमाम योजनाएं, चंद्रयान से संबंधित प्रश्न, G20 से संबंधित प्रश्न, भारत सरकार की परियोजनाएं, योजनाएं, बिहार सरकार की परियोजनाएं, योजनाएं का आप गहनता से अध्ययन करेंगे। निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चन रहेगा और आप उसमें पास करेंगे, पास करेंगे, इतना ही है। और बिहार से संबंधित जो है हमारे कुमार परवीन पर्याप्त है, उसमें जो चीज होगा आपको जो भी क्वेश्चन होगा उससे लड़ जाएगा। मैं बता दूं, अदम्य यदि गुरुकुल में इकोनॉमिक्स के लिए हमारे अग्रज हैं शशि कुमार सिंह। मैं नहीं समझता कि इकोनॉमिक्स में इनसे अच्छा कोई जानता है, इतना अच्छा कोई समझाता है। पॉलिटी के लिए है अमरजीत झा, अपने आप में पॉलिटी के बेताज बादशाह हैं। ज्योग्राफी के लिए सुबोध कुमार मिश्रा, मैथ के लिए कुणाल प्रथम, साइंस के लिए 3 टीचर मैंने रखा है, रजनीश सर, ब्रजेश सर और विवेक सर और राहुल श्रवण। 4 टीचर साइंस के हैं। फिजिक्स अलग पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री अलग पढ़ाएंगे, बायोलॉजी अलग पढ़ाएंगे। और कुणाल और बायोलॉजी के लिए आपको है
आपको कुणाल सेकंड तथा साथ ही साथ हबीब सर होंगे आपके सामने। उसके बाद करेंट अफेयर्स कुणाल प्रथम के साथ साथ मेरी प्यारी सी बिटिया नाजुक आपके समस्या का निराकरण करेगी। मेरी दूसरी बिटिया चमन स्टैटिक क्वेश्चन के समस्या का निराकरण करेगी। साथ ही साथ मैप के माध्यम से बहुत सारे समस्याओं का निराकरण नाजुक के द्वारा किया जाएगा। राजीव सर हैं, रजनीश सर हैं, आपको और जो टीचर हैं, ये सारे के सारे टीचर्स का एक बंच, एक ग्रुप अनुभव के आधार पर अनुभवी शिक्षक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप बोलते हैं कि गुरु रहमान बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो गुरु रहमान बोलते हैं तो करते भी हैं। और यकीन मानिए कि आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए इस रणनीति को तैयार किए हम लोगों ने। कुमार परवीन बिहार और अन्य चीज जहां लगेगा मुझे कि उस बल्लेबाज की जरूरत है, मैं घुसा के शानदार बैटिंग करवाऊंगा। और हिंदी तो पीटी में है नहीं, मुख्य परीक्षा में है, तो उसके लिए केसरी बाबा है। इन तमाम चीज को लेकर आपको बता दें कि आज से ही 8 बजे से फुल फ्लेज ऑनलाइन दरोगा का टेस्ट शुरू हो रहा है अलग अलग शिक्षकों के द्वारा। मैं रहूंगा, नाजुक बेटी रहेगी, चमन रहेंगे, साइंस के लोग टीचर रहेंगे। और 5 से 8 जो चल रहा है टेस्ट रेगुलर, उसको 26 तारीख से फुल फ्लेज रेगुलर कर देंगे। सैटरडे को टेस्ट तो होता ही है, संडे को बिहार होता है, करेंट होता है, और साइंस भी हम अलग संडे से शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि इसे हल्का में मत लीजिएगा। चुटपुटिया बम, एटम बम से बचिएगा, दलालों से बचिएगा। यकीन मानिए हम आपको सफल करके ही ऑपरेशन बीपीए राजगीर ऑपरेशन बीपीए राजगीर जो हम लोगों ने वचन दिया है उसको पूरा करेंगे। 1288 कुल सीट है, 1288 कुल सीट है, 1288 जिसमें से 13 सीट है, 1288 माइनस 13 सीट स्पोर्ट्स कोटा से है। स्पोर्ट्स कोटा से है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि पहली बार बिहार में झारखंड के समान स्पोर्ट्स कोटा से 13 सीट 13 सब इंस्पेक्टर बनेंगे। 455 सीट बिटियाओं के लिए है, 455 सीट बिटियाओं के लिए है। और 1% आरक्षण पहली बार ट्रांसजेंडरों को दिया गया है, यानी कि 1288 में लगभग आपको 13 सीट ट्रांसजेंडर के लिए है। परीक्षा टफ है मेरे बेटों, मेरे बेटियों, लेकिन दुनिया में अगर कोई चीज टफ होता है तो सोल्यूशन होता है, परेशानी होती है तो निराकरण होता है। क्योंकि बिना निराकरण के परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि बिना रात के दिन नहीं, बिना दिन के रात नहीं हो सकता है। और इस तरह की तमाम रणनीति के साथ झोंक के, अभी से मैराथन नहीं कराएंगे, कोई आवश्यकता नहीं तो आप लोग लूसेंट बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, घटा चक्र बम में फंस जाइएगा और 5 लाख भी क्वेश्चन रट जाइए, नहीं होगा जब तक इन चीजों को न पढ़ लिया जाए। और शशि भैया, सुबोध भैया, अमरजीत दोस्त, कुमार परवीन, दोनों कुणाल, राहुल श्रवण, हबीब सर, आपको राजीव, रजनीश के साथ साथ मेरी 2 बिटिया, नाजुक बेटी और चमन बेटी, मिलके जिस जोश और जुनून के साथ आपके लिए भिड़े हैं, वह निश्चित रूप से आपके सफलता के लिए रामबाण साबित होगा। और मैं तो हूं ही, मुझे जब भी खोजोगे तब आपके सामने हम उपस्थित रहेंगे। इस रणनीति के तहत ही हम लोग ने शुरू किया है। 26 तारीख से
26 तारीख से ऑफलाइन बैच का तीसरा टारगेट बैच 8 से 11 शुरू होने जा रहा है। 8 से 11 उस दिन एक थोड़ा सा सुंदरकांड होगा, सुंदरकांड के बाद 8 से 11 26 तारीख से ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है और 26 तारीख से दूसरा ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है। निसंदेह मैं इस बात को सहर्ष स्वीकार करता हूं कि ऑनलाइन में कुछ ना कुछ समस्याएं रह गई थी, लेकिन इन दिनों में इसी चक्कर में मैं दिल्ली भी गया था। ऑनलाइन में अब कोई समस्या आपके सामने नहीं रहेगी। सारे एप्लीकेशन पर पूरे पीडीएफ के साथ तैयारी के क्रम में ही पीडीएफ डाला जाता रहेगा और किसी तरह की कोई शिकायत होगी तो उसके लिए मैं किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा। उसके लिए पूर्णतः गुरु रहमान और मुन्ना सर जो अदम्य गुरुकुल और एम सिविल सर्विस के निदेशक हैं वे उत्तरदायी होंगे। और हम लोगों ने कसम खा ली है, ठान ली है, गणेश चतुर्थी के बोल रहे हैं, बस आपको तैयार होना है। जब आप हो जाएंगे तैयार तो हम दिला देंगे स्टार, ये वचन दे रहे हैं। और मर जाना मैं पसंद करता हूं, लेकिन वचन तोड़ने का आदि मैं नहीं हूं। जात छूटे, समाज छूटे, परिवार छूटे, धर्म छूटे, मतलब नहीं, लेकिन जो वादा किया है उस वादा को निभाने की आदत मुझ में रही है। हद से ज्यादा गुजर जाएंगे, हद से ज्यादा गुजर जाएंगे, लेकिन ऑपरेशन बीपीए राजगीर, ऑपरेशन बीपीए राजगीर में आपको ऑपरेशन बीपीए राजगीर की सफलता सुनिश्चित करेंगे और राजगीर पहुंचा के ही दम लेंगे। एक बात एक गाने के माध्यम से बोलेंगे, जिस मोड़ पे सब रुके जाते हैं उस मोड़ पे भी हम खड़े उतरेंगे, खड़े उतरेंगे, खड़े उतरेंगे और आपके कंधे पर स्टार लगा के ऑपरेशन बीपीए राजगीर 1288 पदों के लिए जो होने जा रही है परीक्षा, जो होगी अक्टूबर में, उसकी विज्ञप्ति आ रही है। दिसंबर में अंतिम सप्ताह में इसकी संभावना व्यक्त की गई है परीक्षा की। बहुत लेट होगा तो 15 जनवरी से पहले परीक्षा हो जाएगी। तो आप लोग तमाम इन चीजों को निश्चित रूप से गहराई से विश्लेषण कीजिएगा। अगर कोई गरीब है, अनाथ है, असहाय है, तो उसके लिए अदम्य गुरुकुल में गुरु रहमान और मुन्ना सर 11 रुपया में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। भटकिएगा मत, चटकिएगा मत, मैराथन के चक्कर में अभी से मत पढ़िएगा, क्योंकि अभी समय है पढ़ने का। मैराथन जो होगा मैं कराऊंगा, बाद में कराऊंगा, लेकिन अभी मैराथन के चक्कर मत पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था बदली है, प्रश्न पूछने का ढंग बदला है, व्यवहारिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपका केवल जाग के रहना, जागते रहो रे के अवधारणा पर चलना और पूरे डेडिकेशन के साथ। जैसे कहा जाता है कि दरोगा एक जुनून है, वर्दी एक जुनून है। मैं पृथ्वी पर 2 ही पद को महत्वपूर्ण मानता हूं, एक दरोगा जो पृथ्वी पर चलता फिरता भगवान है और दूसरा सिपाही जो उसका दूत है, दूत है। इन दोनों, अगर ये दोनों पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य को क्रियान्वित करना शुरू कर देंगे तो किसी न्यायालय की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति, चाहे किसी जाति और किसी धर्म का क्यों न हो, उसको मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चलता फिरता भगवान जिसको मैं आप लोग कहता हूं, वो चलता फिरता भगवान आप लोग को आपकी तमाम समस्याओं का निराकरण करेगा। मैं मुन्ना भाई गणेश चतुर्थी के दिन अदम्य गुरुकुल की ओर से तमाम बेटियों और बेटों को, ट्रांसजेंडर बेटी और बेटों को हम लोग वचन दे रहे हैं कि आपकी सफलता को सुनिश्चित कराना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। भले ही दरोगा गुरु की उपाधि मुझे पटना के बड़े बड़े शिक्षक, कोरोना के बाद वाले शिक्षकों में नहीं कह रहा हूं, उन लोगों के द्वारा दिया गया है, लेकिन वर्दी बोले तो गुरु रहमान, यह चरितार्थ है, यह सत्य पर आधारित है, यह बजरंगबली का आशीर्वाद है। आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसा नहीं कि कोई मैथ पढ़ा रहा है, मैथ का टीचर हो, ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, मैथ का टीचर हो, हिस्ट्री पढ़ा रहा है, साइंस का टीचर हो, आपको बायोलॉजी, साइंस का टीचर हो, पॉलिटी पढ़ा रहा है,
हमारे गुरुकुल में तमाम शिक्षक गण अपने अपने विषय के प्रगाढ़ हैं और कहा जाता है कि जिस घर में बेटियों का प्रवेश हो जाता है, सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो नाजुक बेटी और चमन बेटी का प्रवेश हुआ है और उसी के बल पर एक नई क्रांति, एक नई जोश, एक नई जुनून के साथ मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहो, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और साथ साथ एक लंबा इंतजार, 2500 सीट नहीं आया, उसका कारण आप समझ रहे हैं भली भांति कि 24-25 दोनों वर्ष में बहुत बड़ा बिहार में भी उत्सव है और भारत स्तर पर भी उत्सव है। उसी उत्सव को देखते हुए 25 में भी बहाली आ रही है, 21,391 सिपाही की भी बहाली फिर से आ रही है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि सिपाही की परीक्षा देने वाले बेटी और बेटे या दरोगा की परीक्षा देने वाले जो लोग जा रहे हैं, एक क्वेश्चन भी वायरल नहीं होगा। अगर वायरल हुआ तो मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन अहिंसात्मक आंदोलन करके, आमरण अनशन करके आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हूं। केवल आप रहिए तैयार। जब आप हैं तैयार, हम हैं तैयार, फिर कौन रोक देगा स्टार के साथ। मैं गुरु रहमान सिर्फ इतना कहूंगा कि तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना। हम वचन देते हैं, अपने तमाम शिक्षकों के साथ वचन देते हैं कि किसी भी तरह की कोताही, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, उसमें किसी तरह की कोताही नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये वचन दे रहे हैं। अगर कोताही देखिएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, और बिल्कुल पढ़ाना छोड़ देंगे। ना कोताही ऑफलाइन में होगी, ना कोताही ऑनलाइन में होगी। मैंने जो बताया है उसको विज्ञप्ति आने का इंतजार मत कीजिए। साइन हो गया है, आप भिड़ जाइए, लग जाइए और दर्पण को लव लेटर की दिशा पढ़िए, ताकि आपके क्रेडिट का कोई क्वेश्चन न छूटे। और बाकी अदम्य गुरुकुल के शिक्षकों के द्वारा जो पढ़ाई जाती है उस कॉपी से सारा कुछ लड़ जाता है, लेकिन टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी है, इसलिए उसे भी आप पढ़ लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ऑपरेशन बीपीए राजगीर 1288 का जो सपना लेकर हम लोग चले हैं, मैंने सपना देखा 94 में, मैं पार्ट 1 में था, तब 100 से ज्यादा बच्चे को मैंने प्रोग्रेसिव में पढ़ाया तो बहुत बच्चों को 100 से ज्यादा बच्चा दरोगा मैंने 94 वाले। 2004 जिसकी परीक्षा 2009 में हुई, 2014 में सचिवालय सहायक के साथ हुआ 167 हुआ, 1717 हुआ, 2446 हुआ, 2213 हुआ। तो आज भी बीपीए राजगीर के जो ट्रेनिंग एडीजी हैं और जो ट्रेनिंग डीआईजी हैं, वो यही कहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे यही बोलते हैं, वर्दी बोले तो गुरु रहमान। और आपसे नम्र निवेदन है कि बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं। आप आइए, पैसा बाधा नहीं बनने देंगे, लेकिन भटकिएगा मत इधर उधर के चक्कर में, दलालों के चक्कर में, छुटभइयों के चक्कर में, एक एक टीचर जो 5-5 सब्जेक्ट पढ़ाता है उसके चक्कर में, या क्वेश्चन रट के पास करने के चक्कर की सपना को भूल जाइए। परीक्षा टफ है, नामुमकिन नहीं, और हर नामुमकिन को मुमकिन बनाना बजरंग बली का कार्य है। और मैं बजरंग बली का भक्त हूं, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं रात्रि 8 बजे। आज फुल फ्लेज टेस्ट के साथ, आज मंगलवार है, आज से शुरू हो रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, एंड आई लव यू, लव यू, लव यू।